हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। तो भाई आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई टॉपिक ये है कि जो लड़कियाँ कंपनी में काम करती है ना, उन्हीं पे आज बात करने वाला हूँ। जो लड़कियाँ इन्वॉल्व हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, किसी भी सेक्टर में ले लो, मतलब लड़कियाँ जो काम कर रही हैं, वर्किंग वूमेन के बारे में आज बात करने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इन डेप्थ पे बात करूँगा, डिटेल में बात करूँगा। ठीक है भाई। तो भाई बात यह है कि भाई अब मैं कुछ एक्सपीरियंस अपने भी शेयर करूँगा, कुछ और कुछ चीज़ें मैंने जो देखी हैं आसपास की, वो भी शेयर करूँगा। दोनों को मिक्स करूँगा, ठीक है। तो होता यार ये है कि जो लड़कियां हैं ना, अगर कंपनी में जॉब करती हैं, जैसे मान लो प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, आईटी सेक्टर हो गया, इनमें लड़कियां जॉब कर रही हैं, किसी में कर रही हैं, तो जो उसका सीनियर होगा ना, उससे पहले लाइन देगा, ठीक है, सेट करेगा। शादी मैरिड हो उसके शादीशुदा है वो, ठड़क उसके अंदर इतनी भरी हुई है कि भाई साहब शांत होने का नाम नहीं रही है, ठीक है। तो वो सीनियर होगा तो क्या करेगा भाई, लड़कियों से संबंध बनाएगा। पहले प्यार से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हरासमेंट करेगा और देखिए टॉर्चर करेगा तुम्हारा, ठीक है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानो, तुम्हारा काम बढ़ा देगा, तुम्हारी ड्यूटी मतलब मॉर्निंग की तो नाइट शिफ्ट कर देगा, अपनी चलाएगा, और जिससे तुम कंपनी छोड़ के भाग जाओगे, और मतलब तुम्हें दबाएगा। अगर बात हंसी से मान लो, प्यार से अगर गोद में बैठ जाओगी तो बढ़िया है। अगर प्यार से बस महीने में टक्का मेरे साथ करोगी, इन्जॉयमेंट करोगे, तो बस ज़िंदगी झंड है मेरी ठीक है। और तो ज़िंदगी मतलब मेरी मस्त है, ठीक है, झंड नहीं, मस्त है, ठीक है। और उसके बाद अगर नहीं मानी तो बस इसके बाद तुम्हारा मैं सैलरी तुम्हें डिले करूँगा, ठीक है, तुम्हारा काम बढ़ा दूँगा, ठीक है, तुम्हारी फिर तुम्हारी ऑफिस की जो पॉलिटिक्स है उसमें इन्वॉल्व कर दूँगा तुम्हें ढंग से, तुम्हारे लोग मजाक उड़ाएंगे, मैं तुम्हें वैसे टॉर्चर करूँगा, तरह तरह के मतलब। तो भाई इससे हो रही हैं लड़कियाँ मतलब परेशान। और ये ठरकी जो उतने होते हैं बॉस, ठरकी, और जितने ये मैनेजर, जो जितने भी सीनियर पोजीशन पे होंगे, वो कोशिश करेंगे लड़कियां जो आ रही हैं, बढ़िया बढ़िया पीस आ रहा है, और लड़कियों का इंटरव्यू भी तरीके से सिलेक्शन इनका ऐसा होता है। लड़का अगर आया ना, लड़का तो यार ठीक है, इसको तो ये तो दुनिया, लड़की बढ़िया लग रही है, जब मस्त सी, बस वो सवाल पूछेंगे, खुश होंगे चेहरा देख के, ओके आप कहाँ से हैं, अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, आप सेलेक्ट हो गए हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है, आप मंडे से ज्वाइनिंग कर सकते हो। भाई इंटरव्यू सिलेक्शन, सुंदरता देखी, निन्नू की झंझनाहट शुरू हो गई, और उन्होंने कहा भाई इंटरव्यू पास कर दिया, भैंस के रख जाओ। अब इसके बाद उनको फिर लड़की मिलेगी, अब उसको फिर सेट करेंगे एकदम, फिर उसे अपना पैसा दिखाएंगे, देखो इतना पैसा मेरे पास, फिर अपनी गाड़ी, फिर घोड़ा, हाथी, बैल सब दिखाएंगे कि मेरा ये देखो, ये है मेरा फार्म हाउस है, मेरा ये है। लड़की ऐसे देख के इम्प्रेस हो जाए, वो खुद ब खुद आ जाए तो बढ़िया है। नहीं आ रही है, कह रही है नहीं मुझे भाई समझौता नहीं करना, मुझे भैया, मुझे नहीं भाई ऐसा करना, तो फिर तुझसे टॉर्चर करेंगे मेंटली, काम बढ़ा के परेशान करके, ऑफिस की पॉलिटिक्स करके, इस तरीके से मतलब उसका मोरल, जो उसका कॉन्फिडेंस है, डाउन करेंगे, ठीक है। तो इंडिया में तो भाई दबा के है, ये दबा के मतलब हर, मैं कहूँगा हर सेक्टर में दबा के है, ठीक है। कोई भी अगर कोई लड़की अगर आ गई काम करने सुंदर सी, तो भाई साहब लड़कों की नज़र है ना ऐसे होती है यार, ये यार सेट हो जाए, मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी बन जाएगी मेरी भाई साहब। सीनियर की अपनी लाइन होगी, उसकी अपनी लाइन लगी हुई है, सब अपना सेट करने में लगे हुए हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, कि मेरे से सेट हो जाए, ठीक है। और हर कोई ताड़ने में लगा हुआ है, समझ रहे हो ना। अपनी बहू बेटी अपने घर में आराम से, उन्हें कोई टच ना करे, देखो दूसरे की बेटी बहू आ जाए ना, तो ऐसा लगता है इसकी मिल जाए बस एक बार, है ना। इस तरह की मतलब सोच हमारे इंडिया में, ठरकपन तो हमारे इंडिया में भाई सब दबा के भरा हुआ, दबा के। ठरकी इंडिया में पैदा हो रहे हैं, मिनट मिनट में पैदा होते जा रहे हैं भाई, सही बता रहा हूँ, इतने ठरकी हमारे इंडिया में कुछ कहने के नहीं, ठीक है। हबसी ठरकी वासना युक्त आदमी हमारे इंडिया में भरे पड़े हैं, ठीक है। और उसकी नज़र बस केवल औरत को ऑब्जेक्ट की तरह देखती है कि इसको किस तरीके से, बस उसका है, उसकी शरीर देख के उसको बस उस हिसाब से उसकी नज़र होती है, शरीर देखना, अंदर के क्या उसके अंदर टैलेंट है वो सब बाद में। पहले दिखने में बढ़िया लग रही है, फिगर मस्त है उसका, फेस कट अच्छा है, भाई साहब माल अच्छा है, बस बढ़िया है, ये है नज़र लोगों की, इस तरह की नज़र है, ठीक है। तो भाई कंपनी के अंदर मैं अब अपना एक्सपीरियंस बता रहा था, मैं एक कंपनी में जॉब करता था, ठीक है। अब तो मैंने बता दिया, जनरल बता दी बात है, अब बताता हूँ तो मैं कंपनी में क्या सीन होता है। तो भाई मैं एक बार कंपनी में जॉब कर रहा था, एक कंपनी में जॉब कर रहा था, वहाँ पे क्या हुआ था, एक लड़की रो रही थी, ठीक है। तो वो लड़की रो रही थी, तो जब रो रही तो यार मैंने पूछा क्या हो गया,
मतलब ऐसा रो रही थी। सुबह मॉर्निंग के टाइम जैसे ऑफिस में आते हैं लोग, तो आके हेड डाउन करके रो रही थी। मैंने बोला क्या हो गया, रो क्यों रही है? तो उसने कुछ बोला नहीं, चुप रही। तो फिर मैं उससे ज़्यादा पूछा भी नहीं, मैंने कि यार परेशान है, बाद में जब मूड ठीक होगा तब बता देगी। तो मैं अपना चला आया। फिर बाद में उसने मेरे को बताया कि अरे सीनियर सर है ना, मेरे मैनेजर है ना, काम करवा रहे हैं, टेंशन दे जा रहे हैं, परेशान कर जा रहे हैं मुझे। तो मैंने कहा यार ये संजय इतनी सी बात पर रो क्यों रही है? फिर टेंशन तो हम सबको भी, हमारी भी स्थिति मारता मैनेजर, तो हमें भी काम कराता है, पर तू रो क्यों रही है? रोने की वजह कुछ और थी। मैंने कहा बेटा ये बात हजम नहीं हो रही मुझे, ये बात मान नहीं सकता मैं कि मैनेजर करवा रहा है ऐसे से। मैंने नहीं, कुछ तो और बात है जो बता नहीं रही है, ये इस तरीके से कवर कर रही है कि शक ना हो मेरे पे, कोई शक ना करे। तो होता भाई ये है कि उस पर एक मार्केटिंग वाला बंदा होता है, हेड होता है मार्केटिंग का, वो उसे एक तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा होता है। तो मैंने एक बार देखा था रात के टाइम, शाम के जैसे हम जाना स्टार्ट करते हैं 7 बजे के टाइम, तो वो ऑफिस की एक, जैसे ऑफिस के कई सारे कमरे होते हैं, ठीक है, कैबिन होते हैं, अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट डिवाइड होते हैं। तो एक मार्केटिंग का सेक्शन था, उसके अंदर वो बैठती थी, सिस्टम पे अपना काम करती थी। और वो जो मार्केटिंग का हेड था वो उसी की टीम में थी। वो हेड था, वो हेड क्या करता था, हाइट वाइट थी उसकी और पावर थी इतनी, मतलब आज किसके पास शरीर है, पावर है, तो चाहे लड़का और लड़की दोनों को निचोड़ने की कोशिश करता है आदमी। आज के टाइम ये पावर मिल जाए फिर तो आदमी उस बात में चाहता है, ठीक है। तो वो बैठा हुआ था और बैठ कर लाइट बंद कर रखी थी, और ऐसे जैसे लड़की बैठी चेयर पर, तो उसके बगल में जाके बैठ के उसके कान में ना बात कर रहा था करके। तो मैंने बोला यार ये क्या है, इसके यहाँ कंपनी है, रात में लाइट ऑन कर रही, लाइट क्या ऑफ कर रही है। और मैं दिख रहा था, मुझे इतनी लाइट थी कि यहाँ से लाइट होकर थोड़ी अंदर रूम तक जा रही, तो मैं आइडिया लग रहा था कि ये बैठा हुआ है। और वो लड़की चुपचाप से काम कर रही है, सुनते जा रही है, और वो डरी हुई थी लड़की। और एक टाइम फिर मैंने देखा ये लड़की को लेके जा रहा था एक गाड़ी में बिठा के, और वो लड़की रो रही थी। मैंने कहा यार ये कुछ तो गेम चल रहा है यहाँ पे। अब वो मजबूरी में, कुछ लड़कियाँ होती हैं, लड़कियों को ना कोई अगर फंसा ले तो फिर वो निकलना, वैसे तो लड़कियाँ कहती हैं कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अगर ऐसी जगह फंस जाए ना फिर उनका दिमाग नहीं चलता कि क्या करें, ठीक है। तो भैया वो उस लड़की के साथ जो भी चीज़ हुई मुझे तो पता नहीं, मैंने कंपनी छोड़ के दी थी, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था मुझे, 3 4 5 6 महीने मुश्किल से टिकाऊंगा उसको, मैंने छोड़ दिया। मैं उसमें लड़की ड्रामे चल रहे थे, मैंने पॉलिटिक्स हो रही थी, मैं छोड़ हटा बार। तो वो लड़की उसमें जॉब कर रही थी और उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करते थे कंपनी का, जबकि हमारा किसी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे, उस लड़की का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, जब तुम्हें स्पेशल तुम्हें तनख्वाह दी जा रही है, तो क्यों दी जा रही है? तुम्हें स्पेशल तुम्हारे बोनस मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? कि तुम भी उन्हें संतुष्ट करो, वो तुम्हें पैसे से संतुष्ट कर रहे हैं, तुम उन्हें बिस्तर पर जाकर संतुष्ट करो। कहानी ये थी वहाँ पे। और जब वो करते थे, जानवर की तरह नोचते हैं तुम्हारा शरीर, ठीक है, बिस्तर पे, तो फिर तुम कहते हो कि यार ये तो बहुत गलत कर रहा है। भाई तुमने डील क्यों करी? फिर तुमने मना करो, सीधा मना करो, भाई मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे, भाड़ में जा। खुशी खुशी में पहले तो बर्थडे बनवा लिया, खूब खुश हो रहे हैं कि मेरा बर्थडे बन रहा है, मेरा केक कट रहा है, बहुत इंजॉयमेंट ले रहे, मेरी पार्टी ला रहे, मेरे लिए ये ला रहा, गिफ्ट ला। भाई कोई मुफ्त में कोई नहीं करता। जो लड़कियाँ सोच रही हो ना कि मेरे मुफ्त में कोई हैंस किया, कोई नहीं करता। जो तुम गलत फहमी में जी रहे हो, कोई तुम्हारे लिए कुछ फ्री में चॉकलेट भी लेके आ रहा है, उसके पीछे भी हिडन मोटिव होता है, बताता नहीं है सामने कि मेरा क्या मोटिव है, बट होता जरूर है। कोई किसी के लिए 1 रुपया नहीं खर्च करता है यार। लड़कियों के ऊपर कोई लड़का खर्च कर देना पैसा, तो इतनी खुश होती है कि मैं बहुत स्पेशल नहीं है गधी, तो तेरा इस्तेमाल करेंगे वो भी ढंग से। जो तो खुश हो रही है कि मैं बहुत स्पेशल हूँ या मैं बहुत सुंदर हूँ, तो मेरी वो तुमसे वसूलेंगे, ठीक है। तुम पैसा ले रहे हो ना, तो वो तुमसे फिजिकल नीड्स उनकी अपनी पूरी कराएंगे। तो इस चीज़ भ्रम से जितना हो सकेगा जल्दी बाहर आ जाओ। कोई भी बंदा तुम्हें कोई फ्री में चीज़ दे रहा, तुम ले क्यों रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रही। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि भिखारी हो गया, ये बताओ पहले। मैं एक कॉलेज में था, जब कॉलेज में पढ़ता था, कि एक लड़की थी, तो एक लड़की जो थी ना, वो क्या करते थे, तो एक बंदा रखा, दूसरा उससे खाया पिया, देखा तो भिखमंगा छोड़ा था, दूसरा बंदा चेंज, इस तरह से करते थे। मैंने कॉलेज में नहीं देखा, मैंने चल क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ तो साले मतलब चल रहा है, यहाँ तो खाना पीना सब चल रहा है। लड़के भी तरसे हुए लौंडे होते हैं, उन्हें भी लड़की मिल जाए तो वो भी कहते हैं हाँ। वैसे अपनी मम्मी पापा के मोबाइल में रिचार्ज करने की बात कही जाए तो वो घंटा रिचार्ज नहीं करेंगे, लेकिन लड़की के मोबाइल में रिचार्ज हो रहे हैं, उसे घुमाने ले जा रहे हैं, खिलाने ले जा रहे हैं, उसके चक्कर में अपना स्कूल कॉलेज बंक कर रहे हैं, उसके चक्कर में अपना असाइनमेंट छोड़ रहे हैं और उसका असाइनमेंट कंप्लीट करा रहे हैं। इतने बड़े चौधू मैंने लड़के देखे हैं कि कोई हद नहीं है, ठीक है। अपना करियर छोड़ के बाकी उसकी ज़िंदगी बनाने में लगे पड़े हैं, ठीक है। वो लड़की नहीं रहेगी तुम्हारे साथ परमानेंट। कहाँ जी रहे हो गधो, ये समझ में नहीं आ रही मुझे। वो लड़की भैया, उसको लाइन लगी पड़ी है लड़कों की, तू उसमें से एक है, ये मत सोच तू स्पेशल है गधे। समझ में आया ना? आज के टाइम पैसा पावर उसके पीछे होते हैं लोग, ठीक है। तू कहाँ जी रहा है? तो लड़की के पीछे चल रहा है,
सलमान खान क्या कहता है, पैसे के पीछे भाग, लड़की तेरे पीछे भागे, डायलॉग है ना ये। तो कुछ सोच समझ के बोला है, सलमान खान ने ऐसे नहीं बोला है, ठीक है। तो भाई पता नहीं कैसे भाई लोग जी रहे हैं ज़िंदगी। मतलब देख रहा हूँ हो क्या रहा था। उस एक लड़की थी, तो कैंटीन के अंदर हम लोग खाना खाते, हम घर से खाना लेके जाते थे, ठीक है। हम लोग घर से खाना लेके जाते थे और हम लोग मैं 3-4 फ्रेंड थे, हम लोग घर से खाना लेके जाते तो कैंटीन के अंदर बैठ के खाते थे। एक दो बंदे होते थे जो खाना लेके नहीं आते, तो वो कैंटीन से कुछ राजमा चावल या कड़ी चावल इस तरीके से एक प्लेट वगैरह लगवा ली और साथ में हमारे साथ ही खा लेते। तो उनके साथ हम थोड़ा बहुत वो शेयर कर लेते, इस तरह से हमारे से बता। तो लड़की आई एक दिन, लड़की को पता क्या लगता है, मैं सुंदर हूँ, मेरे को खाना के लिए नहीं पूछा, मुझे पैसे, मेरे पे पैसे नहीं खर्च कर रहे, जैसे इनके बाप के नौकर लगे पड़े हम। कुछ लड़कियाँ होती हैं जिनकी सैलरी वो 1 रुपया नहीं लेती, कहती भाई मेरे को 1 रुपया नहीं चाहिए। कई लड़कियाँ मैंने ऐसी देखी जो कहती हैं मुझे भाई आपका 1 रुपया नहीं चाहिए, अगर वो पैसा होगा तो शेयर करके पैसे देंगे, नहीं मैं किसी का नहीं लेते, सॉरी, वो मना कर देंगी लड़कियाँ। एक तो होती है जो भिखमंगी खाऊ चाटू टाइप की औरत है लड़कियाँ, उनकी बात मैं करने वाला हूँ। वो लड़की ने कहा कि मैं ना, मेरे दोस्त ने बोला भाई हम खा ले खाना, हम लोग खाना खा रहे हैं, कह रही मैं किसी घर का खाना नहीं खाती, ऐसे बोल रही। तो मैंने बोला भाई अब हम उससे पूछ रहे हैं कि हम खाना खा लेते, तो कह रही मैं किसी घर का खाना नहीं खाती। एटीट्यूड देख रहे भाई साहब, नहीं खाते थे, भाड़ में जा, हमने नहीं पूछा पर उसका खाने लग गए। फिर इसके बाद वो बात करने चलेगी, फिर दोबारा आई, कह रही तुमने खाना खा लिया? तो हमने बोला खाते ही नहीं, तुमने, हमने तुझसे पूछा, तो कह रही हम खाना खाते नहीं हूँ किसी घर का। तो हमने कहा खाना खा लिया हमने बारा। तो कह रही फिर तुम गुस्सा होकर बैठेगी। फिर 2-3 लड़कों को लगा यार गुस्सा हो गई, चलो 2-3 लड़कों को ना हमदर्दी जागी, क्या लड़की गुस्सा हो गई यार, चल इसके लिए ऑर्डर कर देते। फिर लड़कों ने कुछ पैसे जोड़े, 250-300 रुपये खर्च करके भाई साहब 4 बोतल। फिर तो जब तुम कोई चीज़ खिलाओगे तो फिर सब खाएंगे बैठ के, लड़के वड़के सब लड़कों ने शेयर करी। मेरे से भी कह रहे मैंने घंटा, मेरे पे एक पैसा नहीं है, इनके लिए पैसा खर्च करूँगा मैं, भैंस के यहाँ इनके पागल दिखाऊंगे मैं। सब ने 50-100 करके शेयर करके भाई रखे टेबल पे, बोतल रखी पेप्सी की, और इसके बाद समोसे रखे। और भाई साहब जो खाना स्टार्ट करा भालू की तरह, और लड़की ने गज 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 कर करके भाई साहब इधर समोसा, इधर कोल्ड ड्रिंक, दे दनादन सारी ख़त्म करे जा रही। भाई साहब लोग देख रहे, लड़के देख रहे, भाई क्या हो रहा है। ख़त्म करके डकार लेके चलती बनी आराम से, ये बिल पे कर रहे चूतियों के सारे। मैंने बाद में क्या कह रहे यार बहुत तेज़ लड़की है, पैसे बता, तेरा चूल्हा लगा के। मैंने तुम्हें कुछ चाहिए था ना, तुम सोच रहे थे ना कि कुछ उस लड़की से मिल जाए, तुम 4 जने सोच रहे थे मेरा तो उल्लू सीधा हो जाए लड़की से, है ना। तो तुमने पैसे खर्च करा, तुमने आज तक कभी घर वालों के लिए रिचार्ज कराया है कि तुम उसके लिए, मतलब किसी के घर वाले ने करा कि पापा आज आपका ये मन करा मैं आपके लिए, कभी कहा है मन से? लड़की की तो तैयारी करी जा रही है खाने के लिए। तो बाद में यही हो गया। मैं फिर चली गई वो किसी और लड़के, उसमें से एक लड़का था, उसी के साथ सेट हो गई। फिर वो सेट इसलिए हो गई क्योंकि वो लड़का नौकरी करता था पार्ट टाइम, नाइट शिफ्ट में कॉल सेंटर का काम करता था, और सुबह के टाइम कॉलेज करता था। तो वो पैसे थे, हम पे पैसे थे नहीं भाई, हम नहीं खिला सकते ना लड़के, और लड़के जो पढ़ने आए हैं या लड़की रखने आए हैं उनको खर्चा उठाने आए। तो वो लड़की उस लड़के ने, पता है लड़कियाँ ना बड़ी सोच समझ, लड़कियाँ स्मार्ट हैंडसम, वो बहुत बात की बात है, वो बहुत कैलकुलेट करके बंदे को सेलेक्ट करते हैं, ये बंदा मेरी नीड्स पूरी कर पाया है, तब जाके वहाँ जाती है। याद रखना, लड़कियाँ बड़ी शातिर और बड़ी समझदार और बड़ी कैलकुलेटिव काम करते तरीके से। जमा जमाया बंदा चाहिए ना भाई साहब, कोई भी बंदा ऐसा नॉर्मल वैसा तो उठाते नहीं, कहते हैं बढ़िया चाहिए, जमा जमाया घोड़ा गाड़ी वाला। मुझे तो गाड़ी में घूमना, मुझे तो बड़ा मज़ा, तो वो वाला सीन चलता है। तो उस लड़की में उस बंदे से सेटिंग होगी दोनों की। अब दोनों, वो लड़का आराम से जब बॉयफ्रेंड बनेगा तब खर्चा उठाएगा, क्योंकि लड़की एक बार रिलेशन में आती है फिर तो आज लड़का ही खर्चा उठाता है ना। हमारे इंडिया में यही तो सिस्टम चल रहा है कि लड़की एक बार फर्स्ट सेट कर ले किसी के साथ, और मतलब रिलेशन में आ जाए, फिर तो वो तुम्हारा चड्डी बनियान सबके खर्चे उठाएगा वो, ठीक है। तो वो लड़की के खाना पीने के लिए सब लेके आ रहा है, कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी शक्ल की 12 बजे पड़े हैं रात में, क्योंकि लड़की के लिए भाई साहब छोले कुलचे ये वो, लड़की भी दबा के ठूसे जा रही है, दुम 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 खाए जा रही है। अब तुम मर भैंस के यहाँ, ये चल रहा है हमारे इंडिया में, ठीक है भाई। तो भाई लड़कियों का सीन ये है, लड़की के चक्कर में तो मत रहना भाई साहब, सही बता रहा हूँ मैं। जहाँ तुम सोच रहे हो ना मेरा यहाँ टाँका बढ़ जाए, वो दूर से वो बैठ के बस आँखों से आँख मिला रहे, इसे देखते देखते 4 साल निकल गए और कुछ कर भी नहीं रहे हो। भैंस की यहाँ आँख आओ ना, अपनी किताबों मिलाओ, अपने काम पे मिलाओ, अपने आप से प्यार करो, वहाँ मिलाओ। इन चूतियों औरतों के चक्कर में रहोगे ना, ज़िंदगी कुछ नहीं। इनकी शादी हो जाएगी, इनको लड़का जमा जमा सेट है, इनकी लाइफ सेट है भाई। तुम कहाँ जी रहे हो चूतियो, मेरे समझ में नहीं आई लड़के की में, पर भाई उनकी ज़िंदगी सेट है लड़कियों की, ठीक है। लड़कियों को
अनपढ़ भी है ना तो भी उसको लड़का मिल गया, समझो। तो मैं लड़की कोई नहीं देने वाला भैंस की, हाँ, जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं बनोगे। इस चीज़ को समझ लो जितनी जल्दी समझ पाओगे, ठीक है। नहीं समझोगे बाद में दिक्कत होगी, ठीक है। तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ मेहनत करो, आगे बढ़ो। और ये जितने चूतिया पे है ना लव वव के चक्कर में जितना हो सके दूर रहो, इनसे कुछ नहीं रखा हुआ है, ठीक है। ये कुछ हार्मोनल जो दिमाग में केमिकल लोचा और जो डोपामिन और ये जो केमिकल रिलीज होता है ना उसके चक्कर में मत बहो, ठीक है। लाइफ को अच्छे से जियो और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, करियर बनाओ, इन चक्करों में ना पड़ो तो ज़्यादा बढ़िया है। समय की वाट लगती है और आदमी एक बार रिलेशन में आता तो फिर वहाँ से जब निकलता है ना, उसको निकलने के बाद जो ब्रेकअप वगैरह होता है उसमें जो डिप्रेशन ज़्यादा वो अलग ही कहानी है। फिर वो और पीछे छूट जाता है और तो और गोल वगैरह सब लाइफ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लोग लड़की छोड़ के चली जाती है, लोग सुसाइड करने के लिए रेडी हो जाते हैं, कहते हैं मुझे तो नहीं जीना है, इसके बिना मौत मुझे मिल जाए अच्छे है। लोग इस तरह से हो जाता है, इस तरह से लोग जी रहे हैं, ठीक है। तो भाई अपना काम पे ध्यान दो, लड़कियों की लाइफ सेट है, तुम ये मतलब मत टेंशन लो, मत उनकी केयर करो। उनकी केयर करने के लिए उसका बाप है, केयर करने के लिए उसका भाई है और होने वाला पति है। तुम मत घुसो बेमतलब में, ठीक है। यहाँ पे कोई भी शादी करता है ना बड़ा सोच के शादी करता है कि कितनी ज़मीन है, लड़का कितना कमा रहा है, पापा कितने कमा रहे हैं, 50 लाख तो महीने का 4-5 लाख रुपये आ रहा है। मेरी लड़की, अगर ये लड़का कुछ करेगा भी नहीं, कल को काम भी नहीं चलेगा, मेरी लड़की को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस हर कोई अपनी सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए शादी कर रहा है, समझ में आ रही ना। प्यार यार यहाँ कुछ नहीं होता यार, प्रेम तो वो तो भैया विरले लोग होते हैं जो करते हैं प्रेम, मतलब सब तो समझौता और अपने बिजनेस चल रहा है इनका यहाँ पे, समझ में आ रही ना। तो इस चीज़ से जितना हो सके बाहर आ जाओ भाई, सही बता रहा हूँ मैं। तो यार वीडियो को मैं अब यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी वीडियो सही लगी हो, वीडियो में कुछ भी अगर लगा है आपको कि यार कोई काम की वैल्यू है तो यार कमेंट करो, और अपनी भी कोई स्टोरी वगैरह जो बताना चाहते हो वो भी आप कमेंट बता सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।